हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धातु के साथ यानी मेटल के साथ। मेटल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रायः क्या होती हैं, ठोस होती हैं, यानी धातुएं प्रायः क्या होती हैं, ठोस होती हैं। सेकेंड है, ये प्रायः चमकदार होती हैं। जो पदार्थ ठोस होगा, जिसमें चमक पाई जाएगी, वो क्या कहलाएंगी? धातु कहलाएंगी। तीसरा गुण है इनका कि इन्हें पीटकर इनकी चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को पीटकर उनकी क्या बनाई जा सकती है? चादर। यानी अगर हमने उसको पीट दिया और वो बिल्कुल फ्लैट हो गया, उसकी चादर बन गई, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। और ठोस पदार्थ क्या हैं? धातु कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। ऐसा पदार्थ जिनका हम तार बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो आइए हम एक पदार्थ का देख लेते हैं। अगर कोई पदार्थ ठोस है, उसमें चमक पाई जा रही है, उसको पीट कर उसकी चादर बना सकते हैं और उसका तार भी हम खींच सकते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सोना, चांदी, लोहा और तांबा। इन चार के चारों पदार्थों को हम देखते हैं कि ये ठोस हैं, इनमें चमक भी पाई जाती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सब में चमक पाई जाती है। सबको पीटकर हम सबकी चादर बना सकते हैं और इनका तार भी खींचा जा सकता है। यानी अगर कोई ऐसा पदार्थ है कि जिसमें ये चारों के चारों गुण पाए जा रहे हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा, धातु कहलाता है। सेकंड है आपका अधातु यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल किसे कहते हैं? तो नॉन मेटल प्रायः क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। यानी अधातुएं ज़्यादातर क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। और जितनी भी गैसेज हैं, अधातुएं क्या हैं? जितनी भी गैसेज होती हैं वो सब की सब क्या कहलाती हैं? अधातु कहलाती हैं। यानी ज़्यादातर गैसेज अधातुएं होती हैं। कुछ अधातुएं ऐसी होती हैं जो ठोस होती हैं। कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया है, कुछ अधातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, लेकिन ये भंगुर होती हैं। क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये भंगुर होती है। भंगुरता किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसको पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए या फूट जाए, तो उस गुण को क्या कहा जाता है? भंगुरता कहा जाता है। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ठोस होती हैं लेकिन भंगुर होती हैं, यानी इनको पीटने पर ना तो ये चादर बनेंगी और ना ही इनका तार बनाया जा सकता है। इसमें चमक भी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 है, ना ही इसकी चादर बनाई जाती है। यानी धातुएं ठोस अगर होंगी भी तब भी ना तो उसकी चादर बनेगी और ना ही उसका तार खींचा जा सकता है। अगर उसको हम पीटेंगे भी तो वो फूट जाएगी। जैसे कोयला। कोयला आपने देखा होगा, ये अधातु है। कोयला क्या है? अधातु है। यानी ठोस तो है लेकिन अगर इसको हम पीटेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और ज़्यादातर गैसें जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, ये सब की सब क्या है? अधातु कहलाती है, नॉन मेटल। उपधातु क्या है? उपधातु ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं कि जिसमें, उपधातु किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उपधातु कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो उपधातु यानी मेटालॉइड्स कहलाते हैं। उपधातु की इंग्लिश होती है मेटालॉइड्स। यानी अगर कोई पदार्थ ऐसा है जो ठोस अवस्था में है, और यानी ठोस क्या है? धातु का गुण है, और दूसरा है कि ये भंगुर है, यानी फोड़ने पर इसकी चादर नहीं बनेगी बल्कि ये क्या हो जाएंगे? फूट जाएंगे। तो दोनों के गुण अगर आ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? उपधातु कहलाएगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके।